तो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है वहाँ। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि वाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले कुरान पाक की आयत बताता हूँ, जिसमें अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया, फला तअलम नफ्सुम मा उख्फिय मिन कुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, कि जन्नत में हर इंसान के लिए वो सब चीज़ मौजूद होगी जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अल्लाह ने ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें ऐसी बता रखी हैं कि ना किसी के दिल पर वहम गुजरा, ना किसी दिमाग ने सोचा, ना किसी आँख ने देखा। ये कुरान पाक का मफहूम है। तो दोस्तों, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जैसे हिंदू है, मुसलमान है और सिख है, ईसाई है और दीगर मज़ाहिब के लोग दुनिया के अंदर रहते हैं, मगर वहीं पर एक कौम और भी रहती है जिसे लोग एथिकल और साथ में नास्तिक बोलते हैं। यानी कि वो खुदा, भगवान, किसी बाइबल में, किसी कुरान में, किसी भी मजहब को नहीं मानते। ये एक ऐसी मखलूक है जो आंखों से देखते हैं, वो उसी को मानते हैं। इनका ज़्यादा तो सबूर जो रहता है, ज़्यादा जो मानना रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ रहता है साइंस के अकॉर्डिंग। जो साइंस इन्हें कहता है वो उसको मान लेते हैं, और जो इनको साइंस नहीं कहता है ये उनको नकार देते हैं, उनको डिसएक्सेप्ट कर देते हैं, उनको हरगिज़ नहीं मानने की कोशिश करते। लेकिन इंसान की नज़रों से दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो बंदा देख नहीं सकता, मगर फिर भी उसको एक्सेप्ट करता है, उसको कबूल करता है। एक छोटी चीज़ हवा है, हवा हर बंदा देख नहीं सकता, हवा इंसान को दिखती नहीं है, मगर फिर भी बंदा उसे महसूस करता है और एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो महसूस होती है, इसलिए उसके लिए मानना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जनाब एक राइटर हैं जावेद अख्तर के नाम से। अगरचे उनका नाम मुस्लिम है, मगर हकीकत में वो मुसलमान नहीं बल्कि एक नास्तिक है, यानी कि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और वो किसी मजहब को नहीं मानते। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर साहब ने उनको ऐसा माकूल जवाब दिया है कि जो लोग साइंस को मानते हैं, खुदा में नहीं मानते। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप मेरे साथ बने रहे वीडियो आखिर तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नया नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके और आप हमारे वीडियो से मुस्तफिज हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि वाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। गुलजार साहब ने कहा कि झगड़ा नहीं करते, आप लड़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे याद आता है किसी बॉम्बे में कई साल पहले डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की किताब का इजरा हो रहा था, खुशवंत सिंह भी वहाँ थे और वहाँ बात खुदा की चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ गॉड की बात हो रही थी। तो खुशवंत सिंह को डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने कहा था कि तुम जो है खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हैव पीस विथ गॉड एंड आई विल प्रॉमिस ए प्लेस इन जन्नत। अब न खुशवंत सिंह है न रफ़ीक ज़करिया है, मैं तो जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों हो, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका। और जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है वहाँ। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो। तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है हंसी मजाक के लिए। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि वाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूँ। आप साइंस पे यकीन करते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लिमिटेड जहाँ तक कि सही है मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ अगर आपके सामने लेके आऊँगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज़ मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज़ को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर गया, एक नई गाड़ी लेके आऊँगा, बोलूँगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोल, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए? तहकीक करने पे तो एक हफ्ता एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बट आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट देयर वाज द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े, बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we close them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे
उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यून है या प्रोटॉन है, वो सब डिस्कशन, बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया ना अभी तक। Okay. जवाब कंप्लीट नहीं। I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing may take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have a private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning no problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है या नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं इसलिए सहारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया हूँ। वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया हूँ। तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं। आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात, हिंदी समझते? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? नहीं समझ, मैं भी जर्मन नहीं जानता हूं। क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो मानू भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe हो सकता है, ठीक है। I don't know. Maybe, ठीक है, सही है गलत? Maybe। ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? What is the shape of this earth? Circular. Circulus. Circle. It's Very ovoid. well. Ovoid. Geospherical। मैं जरा मदद कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है। सर्कल मतलब फ्लैट है, इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से। बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल, एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल। ओवॉइड भी करेक्ट है,
जियोस्फेरिकल। ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता, मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप। और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? जालिया। तभी वो पॉस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया, प्रूव करने के बाद थियरी बन गया, तभी वो पॉस्टुलेट था। पॉस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप। आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं। देयर वाज नो पॉस्टुलेट, देयर वाज अ हाइपोथेसिस, Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical तो था ही नहीं। इवन सर फ्रांसिस ड्रेक जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है। कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल। इट वाज नो पॉस्टुलेट, नो हाइपोथेसिस आल्सो। लीव असाइड पॉस्टुलेट, इट केम लेटर ऑन। जियोस्फेरिकल तो और करीब है। कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist, ठीक है। अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा, पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा, ठीक है। ये चांद जो है, चांद, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? रिफ्लेक्टेड है। कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज, सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर। तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है, कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है। स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था। चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा। कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? Stick to my earlier answer. क्या आंसर है? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकेंड बार साइंटिस्ट, थर्ड। लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? खत्म। Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब ने बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में का वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है। क्यों नहीं? तो आपका यह आर्ग्यूमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया। अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002। मैंने पास किया 1982 में, आपने 20 साल बाद पास किया। मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़े आप मुझे बोलना। जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे।
तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर मेरे कुरान में दोनों टकरा हुए, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है। यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला, बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग। एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? नहीं। तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक अजम्पशन है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, यह भी कहा 6 तरीके, दिस 6 थिंग्स यू कैन प्रूव माय थ्योरी रॉन्ग। उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी। दैट मीन्स दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। assumption carries weight if it is based on logic. कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल जो बना 48 कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल्स डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43। कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए डॉक्टर साहब ने कि इंसान को जो अल्लाह जल्ले शानों ने बनाया है वो अपनी इताअत के लिए फ़र्ज बनाया है। जैसे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान को और जिन को जो अल्लाह ने बनाया है वो अपनी इबादत के लिए बनाया है। अब जिन लोगों के जहनों के अंदर ये बात नहीं आ पा रही, खुदा का तसव्वुर है नहीं है, खुदा का वजूद दुनिया में है नहीं है, वो इस बात को जानते नहीं है कि कुरान मुक़द्दस ने जो बातें 14 साल पहले बताई थी वो आज तक साइंस सही पूरी तरीके से साबित नहीं कर सका। क्योंकि कुरान का और साइंस का कहीं टकराव नहीं होता। जब कहीं साइंस टकराव में आती है तो हमेशा लोग कुरान मुक़द्दस की तरफ देखते हैं। और एक तकरीर के अंदर जाके साहब ने फरमाया था कि साइंस कुरान मुक़द्दस को 80% उन्होंने उसकी पे सर्चिंग की है और वो उसे समझ गए और कुरान को मानने लगे। 20% में उनका शक है क्योंकि उन्होंने सर्च नहीं किया। इस बात का शक है कि ये बात साबित सही हो सकती या नहीं, लेकिन गलत अब तक वो किसी बात को भी नहीं कर पाए। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को कुरान मुक़द्दस की बातों को दिल पर लेकर उन पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों के दिलों के अंदर कहीं ना कहीं मुसलमानों के थ्रू मुसलमानों के अकॉर्डिंग दिलों के अंदर नफ़रत भरी जा रही है, उनके सामने इस्लाम का पैगाम, प्यार का पैगाम पेश कर सके और हमारे मुल्क को और हिंदुस्तान को इससे फ़ायदा हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।